अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं एक निहायत ही अहम सवाल का जवाब दूंगा जो मेरी तरफ बार बार आता है बहैसियत न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि हमें क्या करना चाहिए जब हमारे प्यारों को मिर्गी का दौरा पड़ जाए। तो मिर्गी एक नहायत कॉमन प्रॉब्लम है, यानी दुनिया की आबादी में से तकरीबन 1% लोगों को किसी वक्त ज़िंदगी में मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो ये ऐन मुमकिन है कि आपको इस सिचुएशन में आना पड़े जहां आपके सामने किसी और को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो और आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना पड़े कि इनको किस तरह सेफ किया जाए, इनको किस तरह से सिक्योर किया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है वो सही तरीका जानने में जिससे आपके प्यारे या वो दूसरा बंदा जिसको दौरा पड़ रहा है सही पोजीशन में आ पाए और उसका नुकसान होने से बच जाए। मिर्गी का दौरा अमूमन एक खौफनाक मंजर पेश करता है और इसी वजह से शायद पुराने लोगों ने इसका नाम मिर्गी रख दिया, यानी ऐसा लगता है कि जैसे वो बंदा मर रहा है या फौत हो रहा है, यानी मर गया जैसे। और उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जैसे कि आंखें मुड़ जाना, मुंह से झाग निकलना, जिस्म का अकड़ना, झटके लगना, टांगों का अकड़ना, टांगों का झटके लगना, पेशाब निकल आना। और ये अमूमन आधे से 1 मिनट तक ये हिस्सा चलता है और उसके बाद कुछ देर तक बेहोशी रहती है। तो अगर इस तरह के मामलात आप किसी और को पेश आते देखें तो क्या वो सही तरीका है जो कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं जिससे आप उस बंदे को नुकसान होने से बचा सकते हैं। मैं इस चीज़ को चंद स्टेप्स में बताऊंगा। अगर ऐसा दौरा होते हुए देखें तो सबसे पहला काम आप ये करें कि उस मरीज़ को एक करवट पे लिटा दें, यानी राइट साइड की तरफ करवट पे लिटाना बेहतर है और उसके चेहरे को नीचे की तरफ यानी फर्श की तरफ कर दें ताकि अगर मुंह से कोई उल्टी या लुआब या झाग वगैरह निकले तो वो बाहर आए और वो अंदर सांस की नाली में ना चला जाए और जिससे सांस की नाली में जाने से नुकसान हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है। ये तो वो पहला कदम है जो आपको करना चाहिए। ये भी आप अपने जहन में रखें कि ये जनरल हिदायत हैं, ये अमूमी हिदायत हैं, ये कोई मखसूस किसी पेशेंट के लिए आप ना समझ लिए। ये एक पब्लिक अवेयरनेस के तौर पे है और ऑफ कोर्स सबसे अच्छा आपके मरीज़ के मुतालिक उसको जो भी डॉक्टर साहब देखते हैं वो बता सकते हैं। पहला काम तो ये आपने करवट पे लिटा लिया उसको और उसका चेहरा नीचे की तरफ कर लिया। दूसरा काम आप ये करें कि उस बंदे को फर्नीचर वगैरह से दूर कर लें या फर्नीचर को उससे दूर कर लें, क्योंकि मिर्गी के दौरे में शदीद ज़ोरदार किस्म के झटके लगते हैं या अकड़न आ जाती है हाथों पैरों के अंदर। तो कहीं ये ना हो कि आपके प्यारे को चोट लग जाए, उसको ज़ख्म बन जाए। दूसरा काम। तीसरा काम ये कि लोगों ने सुना होता है कि मिर्गी के दौरे के दौरान ज़बान कट जाती है और क्योंकि जबड़ा इतनी टाइट तरीके से बंद हो जाता है तो लोग उस चीज़ को बचाने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। कुछ लोग मुंह में एक चम्मच डाल देते हैं, कुछ लोग अपनी उंगली डाल देते हैं, कुछ लोग पेन का ढक्कन डाल देते हैं या पेन डाल देते हैं, कुछ लोग पानी डालने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग तो सीपीआर करना यानी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करना, मुंह में हवा डालना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये सब काम करने से रोकूंगा। इनमें से कोई भी काम ना करें क्योंकि इन सब से मरीज़ का नुकसान हो सकता है। अव्वल तो वो जबड़ा इतना टाइट बंद होता है वो खुलता ही नहीं है, लेकिन अगर आप कामयाब भी हो जाएं उसको खोलने में और चम्मच वगैरह अंदर मुंह के डाल दें तो उससे दांत टूट सकते हैं। अगर आप पानी डालें तो वो सांस की नाली में जा सकता है, उससे जो चोकिंग हो सकती है, सांस रुक सकता है मरीज़ का, जो कि बहुत ख़तरनाक है। फिर अगर दीगर आप हवा डालने की कोशिश करें या कुछ और, उन सब चीज़ों का कोई ख़ास एज सच मिर्गी के दौरे की एस्पेक्ट से फ़ायदा नहीं है। मुख्तलिफ़ चीज़ें अगर खुदा न खासा कार्डियक अरेस्ट वगैरह दिल रुक गया हो तो उसके लिए फिर सीपीआर किया जा सकता है, लेकिन वो कोई फिर पैरामेडिकल स्टाफ या जिन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग हो वो लोग मुनासिब तौर पे कर सकते हैं। फिर चौथी बात, लोगों ने ये सुना होता है, ये हमारे यहाँ मिथ्स हैं, यानी तवाहमात हैं हमारे माशरे में कि कोई जूता वगैरह सुंघाने से मिर्गी का मरीज़ जो है अपने दौरे से निकल आता है। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। मिर्गी का दौरा अमूमन 30 सेकंड से 60 सेकंड चलता है, चाहे आप कुछ करें या ना करें, ज़्यादातर मिर्गी के दौरे इतनी देर में ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप जूता सुंघा दें या मोज़ा सुंघा दें या कुछ भी, तो लोग ये समझेंगे कि शायद आपके इस अमल से ऐसा कुछ हुआ, लेकिन ऐसे बात में कोई हकीकत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है इसके पीछे। तो ना आप उसके मुंह में कुछ डालें, ना आप उसको कुछ सुंघाएं। अगर आपके इस प्यारे को बार बार दौरे पड़ते हैं, यानी इनको एपिलेप्सी है, तो एक और अहम काम आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही ये दौरा शुरू हुआ आप घड़ी की तरफ देखें और टाइम नोट कर लें और नोट करना शुरू कर दें कि उनका दौरा कितनी देर चल रहा है।
اور جنرلی جو میں اپنے کلینک میں اپنے مرگی کے مریضوں کو بتاتا ہوں کہ تقریباً اگر 5 منٹ سے لمبا جھٹکوں والا دورہ یعنی اکڑن اور جھٹکے 5 منٹ سے لمبے چل گئے ہیں تو پھر اس میں عقل مندی ہے کہ مریض کو فوری طور پہ یا تو گاڑی میں ڈال کے ایمرجنسی لے کے جایا جائے کسی ہاسپٹل کی، یا ایمبولینس کو بلایا جائے اور ان کو ایمبولینس کے ذریعے ایمرجنسی لے کے جایا جائے، کیونکہ ایمرجنسی کے جو ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں ان کے پاس ایسی دوائیں موجود ہوتی ہیں جس سے مرگی کے دورے کو روکا جا سکتا ہے۔ 5ویں چیز جو میں اپنے کلینک میں ایسے مریضوں کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ بہت سی دفعہ جو ہے ڈاکٹرز کو یہ ڈائگنوز کرنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کہ آیا یہ دورہ مرگی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کو بار بار دورے ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت ہیلپ فل چیز آج کل کے دور میں، ایک ہیلپ فل استعمال ہمارے موبائل فونز کا، اسمارٹ فونز کا، یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا لوگ ہیں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ جو سٹیپس میں نے شروع میں 4 پوائنٹس میں بتائے کہ مریض کو کروٹ پہ کرانا، منہ میں کچھ نہ ڈالنا، پانی نہ ڈالنا، ان کو فرنیچر وغیرہ سے دور کرنا، یہ کام وہ کریں۔ لیکن ایکسٹرا لوگ ہیں تو کوئی ان کے دورے کی ویڈیو بنا سکتا ہے جو کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو، نیورولوجسٹ کو دکھا کے ان کی نہایت ہیلپ کر سکتے ہیں اس چیز میں کہ وہ صحیح ڈائگنوسس کر پائیں کہ آیا یہ مرگی کا دورہ ہے یا پھر یہ کسی اعصابی کمزوری وغیرہ کی وجہ سے یا دیگر جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں بے ہوشی کی، ان میں سے کوئی تو نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس مختصر ویڈیو سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا آپ بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔